पर इस स्पोर्ट्स के चक्कर में आप अपने पिताजी की नाराज़गी का भी शिकार हुआ, आपने आर्मी पब्लिक स्कूल छोड़ दिया, धौला कुआं का इतना अच्छा स्कूल। मैं कहा ना, मार खाने का लायक ही था। उनको बिना बताए, आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स डू इट, मैंने बिना बताए टीसी ले लिया स्कूल से। और स्कूल ने दे भी दिया। उसका भी एक लूप होल है। हाँ। तो जब भी डायरी पे टीचर्स रोट कि आपने ये गलत काम किया, डैड से सिग्नेचर लेके आओ, इट वॉज ऑल माई सिग्नेचर। आई कॉपीड माई डैड सिग्नेचर फ्रॉम डे वन। बट नाउ आई टेल हिम, नो जज मत करो मुझे प्लीज़, बट नाउ आई टेल हिम आपका सिग्नेचर पूरी नए फेमस है, बिकॉज दैट्स हाउ आई डू माई ऑटोग्राफ। तो वही सिग्नेचर आपका है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बट उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती थी डैड को आके बोलूँ कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्या होता था स्कूल में ऐसा? आपने ये कर दी, आपने क्लास बंक किया, आपने कुछ बदतमीजी कर दी, आपने क्लास तोड़ दिया, सब जितने खराब काम हैं सब में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो था ही। और इस बात की मुझे कोई खुशी नहीं है, बट वैसा था। हाँ। तो मेरी बहन और मैं एक स्कूल में थे। खुराफाती दिमाग कितना था मैं बताता हूँ आपको। मेरी बहन और मैं एक स्कूल में थे। वो 7th में, मैं 8th में हूँ। हम दोनों भाई बहन हैं ब्लड से। बट स्कूल के लिए उसके पिताजी माताजी हरदम आ रहे हैं पीटीए मीटिंग में और मेरे नहीं आ रहे हैं। तो चक्कर क्या है, तो स्कूल में था सिंपल टीचर्स के लिए मैं और वो कज़न भाई बहन है। और उसको साफ बोल दिया गया था, यही हमारी सच्चाई है कि आप मेरी कज़न बहन हो, आपके माता पिता हैं, उनको आना आते रहेंगे। मेरे माता पिता पीटीए मीटिंग में नहीं आ रहे। हार्डली माई पेरेंट्स केम टू माई पीटीए मीटिंग। क्योंकि आप उन्हें बताते नहीं थे आपकी बता चांस ही नहीं है, जो खुद चांस ही नहीं बताने का। और कितनी बार टीचरों ने यू गॉट टू कॉल। द ओनली सेविंग ग्रेस सौरभ जी वॉज मैनेज कर लेता था पढ़ाइयों में। आई थिंक थोड़ा शार्प था, अगेन अपने मुँह मियाँ मिट्टू, बट आई यूज्ड टू मैनेज। आई थोड़ा कम पढ़ के कम वक्त दे के भी आई वॉज एवरेज। इफ़ आई वॉन्टेड समथिंग कि मुझे इसमें अच्छा होना, आई कुड फेयरली डू इट। आई वॉजंट लाइक अरे यार ये तो बर्बादी है टाइप्स। और इसी का मुझे बहुत हिंदी में क्या बोलते हैं रिग्रेट को, गुमान, पश्चाताप कि मैंने वक्त नहीं दिया पढ़ाई को। क्योंकि अब मुझे समझ में आया पढ़ाई तो बहुत इजी काम है। द मैथ्स, द साइंस, द डायग्राम्स, एवरीथिंग सेज द सेम। जो आप पढ़ के गए थे वही मैंने पढ़ा, वही पढ़ेंगे, कभी चेंज नहीं होता है। पढ़ाई तो बहुत ईजी है, पढ़ो समझो और चेंज नहीं होगा। खेलना मुश्किल है। आप जिसको आज बीट करो डिफेंडर को, वो कल सेम डिफेंडर नहीं होगा और एक डिफेंडर आएगा, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। एवरी डे यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। स्पोर्ट्स इज सो क्रेजीली डायनामिक कि यार एवरी डे सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कितने भी मैं 24 साल खेल लिया हूँ फुटबॉल, अभी भी मुझे डिफिकल्टी होती है समटाइम्स टू बीट अ डिफेंडर। कुछ नया लेके आएगा, कुछ नया, कुछ स्पीड अच्छी होगी, टेक्निक अच्छा होगा, हेडिंग में अच्छा होगा, टैक्टिक डिफरेंट होगा। सो एवरी डे यू फेसिंग अ डिफरेंट चैलेंज फॉर एवरी स्पोर्ट्स। पढ़ाई तो ईजी है ना यार। पाइथागोरस थ्योरम ना चेंज हुआ, आप पढ़ के गए थे, मैं भी वही हूँ, वही सब में 12th तक एटलीस्ट जो मेजर पढ़ाई है वो सेम है सबके लिए। फिर मुझे रेडो तक क्यों नहीं पढ़ा मैंने यार, वो तो ईजी काम था। खेलना मुश्किल है ना, पेड़ में चढ़ना मुश्किल है, झूठ बोलना मुश्किल है, घर से भाग जाना मुश्किल है। पढ़ना तो ईजी है, खाना मिल रहा था, पढ़ाई करना है, सो जाना है, मस्त लाइफ था। लेकिन वो है ना, ईजी काम पसंद नहीं था उस टाइम पे। तो अब पढ़ाई करता हूँ एंड हेंस डॉक्टर विकास दिव्यकृति। अब आपको शायद कनेक्शन समझ में आया होगा। तो ऐसे जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनको ढूंढता हूँ, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका डिनर इतना प्यारा है कि आप वो वक्त दे पाते हो और जो चीज़ें समझाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो पैलेस्टीन और इज़राइल की बात हो, चाहे वो आरक्षण के ऊपर बात हो, आप समझते हो। एटलीस्ट इतने काबिल बन जाते हो कि आप जब किसी और जगह पर बैठो जो स्पोर्ट्स सेंट्रिक ना हो, कुछ बात कर पाओ। तब पढ़ा नहीं स्कूल में, अब ऐसे ही कभी कभी कुछ ज्ञान ले लेता हूँ और मज़ा भी आता है।